क्योंकि आमतौर पर मेल्स ये मानना ही नहीं चाहते कि हमें कोई इशू है, हम कई ऐसे कॉजेज और सिम्टम्स अनदेखे कर देते हैं जो कि एंग्जाइटी की तरफ इशारा करते हैं। कैसा लगता है जब एंग्जाइटी होती है? एंड हमारी सोसाइटी में मेल्स को मेंटल हेल्थ इशू होना तो खुद में ही एक बहुत बड़ा दब्बा है। यूं तो एंग्जाइटी के अलग अलग टाइप हैं, बट हम आज बात करेंगे जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में। एक हद तक एंग्जाइटी नॉर्मल रहती है, पर कभी हद पार हो जाए एंड हम एंग्जाइटी का शिकार हो जाएं, यह समझना जरूरी है। मिस्टर होप एक इंडियन मिडिल क्लास आदमी जो अपना ऑलमोस्ट पूरा टाइम घर, ऑफिस, परिवार, करियर, रिलेशंस जैसे कि रिश्तेदार और दोस्त, महंगाई और फाइनेंसिस को बैलेंस करने में लगा देता है, और ये बैलेंस कभी आ ही नहीं पाता। इन सब से जूझते जूझते क्या गुजरती है एक इंडियन मिडिल क्लास आदमी पे, चलिए देखते हैं घर पे क्या हो रहा है। सुनो, बच्चों की ट्यूशन से नोटिस आया है, फीस अभी तक पे नहीं हुई है। कर बुआ यार, टाइम ही नहीं मिल रहा। बेटा, मेरी भी दवाई खत्म होने वाली है और रिव्यू का टाइम भी हो रहा है। जी पापा, आज शाम को दवाई ले आऊंगा एंड रिव्यू के लिए बात कर लेते हैं डॉक्टर से। पापा, मेरा बर्थडे आने वाला है, मुझे अच्छा सा टॉय चाहिए। यस बेटा, हम आपका बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे एंड अच्छा सा टॉय भी लाएंगे। बेटा, दिवाली आने वाली है, घर का भी कुछ पेंट वगैरह करवाना पड़ेगा। जी माँ, बता दूंगा थोड़े दिन में पेंटर को। मिस्टर होप के मन में क्या चल रहा है? अभी वसगत पहुंचा ही हूँ और सब लेके बैठ गए अपने अपने काम। मैं कैसा हूँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना खर्चा ऑलरेडी हो चुका है, और अब ये ट्यूशन फीस, पेंट, दवाई, बर्थडे, घूमना फिरना क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। मैं शायद ये सब नहीं कर पाऊंगा। हाँ, क्या आएगा इतना पैसा? क्रेडिट कार्ड की इंस्टॉलमेंट, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, सब यही बोलेंगे कि मैं कुछ नहीं कर पाया। आई एम अ फेलियर। मैं घर पे किसी को फेस कर पाऊंगा न बाहर। आई एम अ फेलियर, आई एम अ फेलियर। कुछ महीनों तक यही सिलसिला चलता रहा। फाइनेंसिस की इतनी चिंता और डर लगने लगा मिस्टर होप को कि उनकी डेली लाइफ पे गहरा असर पड़ने लगा। आई एम अ फेलियर, आई एम अ फेलियर। मिस्टर होप ने खुद भी बहुत ट्राई किया कि वो इस सब से बाहर आ जाएं, पर शायद कोशिश अधूरी थी। एक दिन उनके बेस्ट फ्रेंड ने नोटिस किया कि मिस्टर होप बहुत परेशान लग रहे हैं, तो उसने मिस्टर होप से बात की। कैसा है यार? बहुत टाइम हो गया मिले हुए, इतना परेशान क्यों है? कैसा फील हो रहा है? क्या बताऊं यार, क्या हो रहा है समझ ही नहीं आ रहा। हर टाइम घबराहट, डर और चिंता कि मैं अपनी घर की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं कर पाऊंगा। पसीना पसीना हो जाता हूँ, धड़कन ऐसे बढ़ जाती है जैसे हार्ट अटैक आ जाएगा। मेडिटेशन, योगा और पता नहीं क्या क्या ट्राई कर लिया। थोड़े दिन तो ठीक रहता हूँ, पर फिर कुछ ऐसा हो जाता है जिससे सब गड़बड़ हो जाता है। कुछ हेल्पलाइन से बात करके थोड़ा बहुत सुकून मिलता है। तूने एंजाइटी के लिए किसी प्रोफेशनल जैसे साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर से बात करने की सोची तो भी? भाई, मैं पागल नहीं हुआ वो भी जो मुझे किसी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़े। किसी तरह मिस्टर होप मान गए एंड साइकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट स्टार्ट किया। समय लगा, पर मिस्टर होप ने कुछ महीनों में एक बहुत बड़ा चेंज अपने अंदर फील किया, और ये चेंज बाकी सब लोगों को भी दिखाई दिया। मैं इंडिया का एक मिडिल क्लास आदमी हूँ। घर, ऑफिस, लाइफ, पैसा, रिलेशंस, इन सब के बीच खुद को ऐसा फंसा हुआ महसूस करता हूँ कि लगता है कि ये सब मेरे बस का नहीं है। मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, उनकी खुशियों को पूरा नहीं कर पाऊंगा। ये सोच सोच के इतना डर लगता है कि रात को नींद भी नहीं आती। पूरा टाइम बेचैनी रहती है, घबराहट और चिंता रहती है। मेडिटेशन, योगा सब ट्राई किया, दोस्तों को भी क्या बताऊं, उनके पास खुद की इतनी प्रॉब्लम्स हैं एंड वो कोई प्रोफेशनल थोड़ी है। थोड़ा टाइम लगा कि खुद ही हैंडल कर लूंगा, पर कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती थी कि सब खराब हो जाता था। फिर एक दिन मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग लेने की सलाह दी। तब से आज तक कुछ ही महीनों में मुझे अपने अंदर एक बड़ा इम्प्रूवमेंट फील हुआ। अब परेशानियां आती हैं, पर मैं उनको हैंडल कर लेता हूँ। सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ आई, इसके बारे में बात करना जरूरी है, चाहे घर वालों से, अपने किसी फ्रेंड से या किसी और से, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। याद रहे, देयर इज होप फॉर एवरीवन।
सबके लिए उम्मीद अभी बाकी है।